नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हिमाचल प्रदेश के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल आज 73 साल के हो गए हैं। आपको बता दें, वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। होता है कि मैंने अपने जीवन के 73 वर्ष पूरे किए हैं और आज हिमाचल का होकर के रह गया हूं, क्योंकि इस समय हम अभी पुलिस के लोगों के साथ भी बैठे थे। हिमाचल को नशा मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इसी बात की है कि अब हिमाचल के जिन पंचायतों को बुला करके मैंने उनको अपनी पंचायत में लगने के लिए कहा था, आज वो पंचायतों से आवाज उठने लगी है कि हम अपने पंचायत को नशा मुक्त करेंगे। इस तरह से पूरे हिमाचल में इसके लिए आवाज उठ रही है। उसका परिणाम है कि सभी राजनीतिक दल भी अब उन पंचायतों को देखने के बाद इस अभियान में लग रहे हैं। सरकार भी बड़े कड़े निर्णय ले रही है। उधर राणा सांगा के अपमान को लेकर सपा सांसद रामजी लाल के खिलाफ शिमला में भी रोष देखने को मिला। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन सर्वन मोर्चा ने एसपी सांसद का पुतला फूंककर नारेबाजी की। वहीं संगठन के राज्य अध्यक्ष अरुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में बाबर की औलादें आज भी जिंदा हैं, जिनका अपना कोई भूगोल इतिहास नहीं, वो राणा सांगा अपमान का कर रहे हैं। और वहीं अरुमित सिंह ने आगरा में 12 अप्रैल को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। पूरा देश आज आक्रोश में है। जिस प्रकार से इस देश में बाबर की औलादें आज भी जिंदा हैं और एक बाबर की औलाद है समाजवादी पार्टी का राज्यसभा का सांसद रामजी लाल सुमन, जिसने इस देश के वीर पराक्रमी वीर महायोद्धा राणा सांगा के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी राज्यसभा सदन के भीतर की। टिप्पणी करके वो व्यक्ति ये सोचकर बैठ गया कि इस देश में आक्रोश का माहौल नहीं उत्पन्न होगा। पूरे देश ने उसके घर की ओर कूच किया, अपना पजामे का नाड़ा पकड़कर अपना घर छोड़कर भाग गया। और कायरतापूर्ण जो इन्होंने इतिहास में कायरतापूर्ण हरकतें की हैं, वही इतिहास दोहराते हुए इसने हमारे निहत्थे लड़कों के ऊपर ईंट पत्थर बरसवाने का वहां पर काम किया। ये देश आज जो हमारे चाहे महाराणा प्रताप है, चाहे राणा सांगा है, चाहे बप्पा रावल है, ऐसे वीर योद्धाओं महायोद्धाओं का ये देश ऋणी है। उन्होंने इस देश के लिए, इस सनातन के लिए अपने खून को इस माटी के कण कण में मिला दिया। राणा सांगा के एक आंख ना होने के बावजूद, एक हाथ ना होने के बावजूद, शरीर के ऊपर 80 घाव होने के बावजूद भी वो रणभूमियों में लड़े रहे। जिनका खुद कोई इतिहास नहीं, जिनका खुद कोई भूगोल नहीं, वो इस देश के वीर योद्धाओं के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा आज। जी हां, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली में पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात करेंगे। संगठन विस्तार समेत कई मसलों पर चर्चा पार्टी आलाकमान के साथ की जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा आज। हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर दिल्ली में पार्टी आलाकमान नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। संगठन विस्तार समेत कई मसले अहम हैं, जिन पर विस्तार पूर्वक चर्चा पार्टी आलाकमान से यहाँ पर करेंगे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। संगठन विस्तार समेत कई मसलों पर चर्चा संभव है। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम रहेगा आज। संगठन विस्तार समेत कई मसलों पर चर्चा संभव मानी जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा काफी अहम रहेगा। तो दिल्ली में पार्टी आलाकमान के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। संगठन विस्तार समेत कई मसलों पर चर्चा सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 140.90 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसमें 14.09 राज्य सरकार और 126.81 करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा है। केंद्र से प्रदेश लोक निर्माण विभाग को मंगलवार को परियोजना प्रस्ताव की मंजूरी का पत्र प्राप्त हो गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये स्वीकृति सशक्त समिति की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं में कुल 970.772 मीटर लंबाई के 21 पुलों का निर्माण शामिल है, जिनकी कुल लागत 140.90 करोड़ रुपए होगी। इनमें से 126.81 करोड़ रुपए का वित्तीय भार ग्रामीण विकास मंत्रालय उठाएगा, जबकि शेष 14.9 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। उधर हिमाचल सचिवालय में एचपीएमसी निदेशक मंडल की 217वीं बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस वर्ष के दौरान एचपीएमसी को अब तक के सबसे ज्यादा 5 करोड़ तक का मुनाफा होने की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने अब तक का सर्वाधिक 2000 टन एप्पल कंसंट्रेट का भी उत्पादन किया है। एचपीएमसी प्रदेश में थर्मल पावर थर्मल स्टोन बनाने जा रही है और इसके अलावा आपको बता दें कि मंडल ने सीए स्टोन और ग्रेडिंग पैकिंग सेंटर को ट्रेडिंग प्रक्रिया से निजी लोगों को देने का भी फैसला किया है। जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही जो है लंबे समय से बागवानों किसानों के लिए कार्यरत हमारा जो ये कॉरपोरेशन है, जिसने अच्छा नाम जो है देश में कमाया भी है। और सबसे बड़ा काम जो है जो MIS के तहत, जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत कल्ड एप्पल्स और दूसरे फ्रूट्स को जो है प्रोक्योरमेंट का काम जो है लंबे समय से एचपीएमसी के द्वारा किया जा रहा है। परंतु वक्त के साथ एचपीएमसी के साथ और भी बहुत सारे काम जुड़े हैं, जिसमें विशेषकर जो हम कल्ड एप्पल से एप्पल जूस कंसनट्रेट बनाकर जो आगे टेट्रा पैकिंग के द्वारा हम बेच रहे हैं, वो भी जो है पूरे देश के अंदर मशहूर है। जो हमारे जो एप्पल ड्रिंक्स है और जो एप्पल का जो जूस हम जो बेच रहे हैं, उसमें किसी भी किस्म का बाहर से जो है कोई भी इसमें चीनी या कोई जो भी शुगर है उसमें ऐड नहीं होता है। तो ये एक किस्म से हम कह सकते हैं कि फ्रूट शुगर के अलावा उसमें आर्टिफिशियल शुगर इसमें ऐड नहीं किया गया। आज की बैठक में विशेषकर जो है हमारी जो इस वर्ष वित्तीय वर्ष की जो हमें उम्मीद है कि अभी जो 31 मार्च को समाप्त होगा कि 5 करोड़ का हम जो है प्रॉफिट जो है एचपीएमसी कमाने जा रही है, जो आज तक का मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन हो सकता है। उधर आपको बता दें कि बद्दी के बटौली कला में आग से 1.5 दर्जन झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आने से 3.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं अब घटनास्थल पर दून विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामकुमार चौधरी ने घटनास्थल का दौरा किया और सभी पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से फौरी राहत के तौर पर मृतक बच्ची के परिजनों को 25,000 और अन्य झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को 1,000 की फौरी राहत मदद दी गई है। जैसे कल मैं आउट ऑफ स्टेशन एरिया में था, पर एरिया में था, तो मैंने प्रशासन को बोल के जो बच्ची हताहत हुई है उसको 25,000 पे तुरंत फौरी मदद जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। और इन सभी के लिए खाने का प्रबंध और रहने का रात का तुरंत प्रभाव से किया गया। और अभी इनको सभी को जितने झुग्गियाँ जली इनको 1,000 रुपया जो है वो मुआवजा राशि जो है दी जाएगी। और बर्तन के जल गए हैं, एक पतीला, एक उसमें तवा होगा, प्लेट होगी, गिलास होंगे, वो बर्तन इनको दिए जाएंगे। और अनाज की किट जो है वो भी मैंने बोला है कि इनको सभी को जितने भी घर हैं उनको प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ से जो है वो दी जाएगी। और कपड़ों के लिए भी इनका प्रबंध कर रहे हैं कि पुराने कपड़े इकट्ठा करके जो है इनकी मदद की जाए। और उसके बाद ये जिनकी ज़मीन है तो उनको भी कहेंगे कि भी खुद किराया ये वसूल करते थे कि खुद इनकी मदद जो है वो जितनी हो सके वो करेंगे।
उधर आपको बता दें, शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर तीसरे नवरात्र का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस शुभ दिन पर माता चंद्रघंटा की विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसमें पुजारी वर्ग ने मंत्रोच्चारण और वैदिक रीति से आराधना कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। चैत्र नवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से इस शक्तिपीठ में उमड़े। मां के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भव्य इंतजाम किए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। पहले 2 नवरात्रों के दौरान महामाई की पवित्र ज्योतियों के लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। रविवार वाले दिन, पहले नवरात्रे के दिन 30,000 से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए उपस्थित हुए। पिछले कल दूसरे नवरात्रे में 20-22 हज़ार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पहले नवरात्रे के दौरान माता के भक्तों द्वारा माता के चरणों में 10,23,000 रुपये से अधिक की राशि अर्पित की गई है। इसके अलावा कुछ विदेशी मुद्रा जैसे कि कनाडा के 20 पाउंड, इंग्लैंड पाउंड 20, इस प्रकार की जो राशि है वो श्रद्धालुओं द्वारा माता के दरबार में भेंट। जय माता दी। आज हम यहाँ पे ज्वाला माता जी के मंदिर में आए हैं। हम अधेरी मैदान के पास से आए हुए हैं और आज हमने माता जी के दर्शन किए। नवरात्रों में महायज्ञ किया और बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित हैं। आज हम बहुत ही आनंद आया, माता जी के दर्शन किए। जय माता दी। प्रशासन का इंतजाम कैसा लगा जी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है प्रशासन ने। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि कोई भी धक्का मुक्की नहीं है। एकदम पैरेलल एकदम लोग दर्शन कर रहे हैं। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। लग्जरी होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का संचालन अब 3 महीने और करेगा ओबराय ग्रुप। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब अगले 3 महीने तक ओबराय ग्रुप के पास रहेगा होटल का संचालन। हिमाचल सरकार ने ओबराय ग्रुप के साथ बनाई सहमति, तो 3 महीनों के लिए ओबराय ग्रुप को संचालन दिया गया है। विवाद के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। लग्जरी होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का संचालन अब 3 महीने और ओबराय होटल करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब अगले 3 महीने तक ओबराय ग्रुप के पास रहेगा होटल का संचालन। तो विवाद के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। लग्जरी होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का संचालन 3 महीने ओबराय ग्रुप ही करेगा। हाईकोर्ट ने होटल को 31 मार्च तक राज्य सरकार को सौंपने के लिए कहा था। हिमाचल सरकार ने ओबराय ग्रुप के साथ सहमति बनाई है। उधर आपको बता दें, कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक अब जल्द ही नगर कैसल को एक नए रूप में देखने पाएंगे। बता दें कि नगर में स्थित इस कैसल का जीर्णोद्धार पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ कुछ नए बदलाव किए जाएंगे ताकि पर्यटकों को और भी बेहतरीन सुविधाएं मिल सके। लेकिन एक ऐतिहासिक इमारत के दीदार अब सैलानियों को आने वाले 2 साल तक नहीं हो पाएंगे। का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये एडीबी के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है एंड ये तकरीबन 11 करोड़ 57 लाख का ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो है इसका संरक्षण, बेसिकली इसका जो है रेनोवेशन ऑफ नगर कासल, जिस पद्धति पे ये बना है काठकुनी शैली में, उसी शैली में जो है इसका रेनोवेशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें जो है पार्किंग का और कुछ वेलनेस सेंटर का जो है एडिशन किया जा रहा है। जी देखिए, ये होटल जो है अभी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और अभी इसकी जो रेनोवेशन का जो है डेडलाइन जो है 2 साल के भीतर जो है इसको इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है। उसके बाद ही जो ये पर्यटकों के लिए खुल पाएगा। और अभी अगर बात करें तो इसका टेंडर जो प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और इसको जो है वर्क अवार्ड कर दिया गया है। जल्द ही जो है इसमें कार्य भी शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि हमीरपुर में विद्युत बोर्ड ने बिजली चोरी करते हुए कई मामले पकड़े हैं और वहीं विद्युत बोर्ड ने बिजली चोरों से 15 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की है। इसके साथ ही इन्हें चेतावनी भी दी गई है कि अगर भविष्य में बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए तो फिर जुर्माने के साथ ही बिजली कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। यही नहीं, बिजली चोरी करने पर अगर एक ही उपभोक्ता बार बार बिजली चोरी करता हुआ पाया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हमारे फील्ड ऑफिस हैं, जो हमारे पर्टिकुलर एसपीओ हैं, जेई हैं और एक्शन है, सबको हमने डायरेक्शन दी है कि आप जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो रही है उसको देखें, चेक करें, और जो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो नगावन वाले एक्शन हैं, उन्होंने काफ़ी, वहाँ की टीम ने अच्छा काम किया है और उन्होंने मिलके तो तकरीबन वहाँ से हमें 15 लाख तक का रेवेन्यू उन्होंने थेफ्ट और अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अनऑथराइज्ड मीन कि कैसे आपने कोई डोमेस्टिक कनेक्शन ले रखा है और उसको आप कमर्शियली यूज कर रहे हैं, तो ऐसे भी कई केस पकड़े कि कोई डोमेस्टिक सप्लाई को कमर्शियल में यूज कर रहा था और थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व थे। तो ऐसे हमने केस किए और आपके माध्यम से मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्य मैंने पढ़े, क्योंकि इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003, उसमें प्रिजन इम्प्रिजनमेंट का भी है कि अगर लोग दबा इसमें पकड़ते हैं उसको केस भी चल सकता है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में 3 अप्रैल को बारिश, जी हां, बारिश का पूर्वानुमान। अगले 3 दिन में 4 डिग्री तक का बढ़ेगा तापमान। तो मार्च में 33% कम, बरसे बादल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में 3 अप्रैल को बारिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, अगले 3 दिन में 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मार्च में 33% कम, बरसे बादल। हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में 3 अप्रैल को बारिश का पूर्वानुमान। हालांकि अगले मार्च में 33% कम, बरसे बादल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में 3 अप्रैल को बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। अगले 3 दिन में 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में 33% कम बरसे हैं बादल मार्च महीने में हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में। हालांकि 3 अप्रैल को बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। उधर आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून पोंटा 4 लेन हाईवे के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पोंटा के भूपुर क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जबकि निर्माण कंपनियों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस अन्याय के खिलाफ ग्रामीण पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं गांव की महिलाओं और पुरुषों ने आरोप लगाया है कि कंपनियां मनमाने तरीके से कार्य कर रही हैं, जिससे प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है कि वर्तमान में निर्माण कार्य रोक दिया गया है, लेकिन अगर जल्द ही समाधान नहीं निकाला तो कंपनियां दोबारा काम शुरू कर सकती हैं, जिससे उन्हें फिर से परेशानी झेलनी पड़ेगी। हिमाचल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों की छुट्टियों में बड़ा बदलाव हुआ है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नया कैलेंडर जारी किया है, जिसके अनुसार सभी स्कूलों में 52 दिन का अवकाश मिलेगा। बता दें आपको कि पहली बार शिक्षा विभाग ने प्रदेश के ऐसे स्थान जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है वहां पर छुट्टियों का अलग से कैलेंडर तैयार किया है। आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद मिलने वाली 4 दिन की छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है और यह नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी की गई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।